ततो मदाज्ञया तात धर्मः संकल्पसंभवः मानवं रूपमापन्नः साधकैस्तु प्रवर्तितः। प्रिय दर्शकों, नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने मंगलवार के कार्यक्रम में। बात आज करेंगे, बहुत दिन से मेरा मन था कि जैमिनी सूत्र में एक बड़ा अच्छा विषय आता है दार कारक, है ना। दार कारक, इस विषय पे बड़ा मन था कई दिनों से कार्यक्रम बनाने का। तो सोचा कि आप लोगों को आज इसी कार्यक्रम में इस विषय पर ही थोड़ा सा एक ओवरव्यू दे देता हूँ। मेरे कार्यक्रम बहुत बड़े नहीं होते और मैं चीज़ों को विस्तृत करने से ज़्यादा गुम्फित करके समझाने में विश्वास ज़्यादा करता हूँ। तो शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल बन के रहिएगा। कार्यक्रम के आरंभ में जो मैंने श्लोक पढ़ा है वो शिव पुराण का है, जिसका अर्थ अंतिम में बताऊंगा। फिलहाल अगर आप मुझसे लाइव जुड़ना चाहते हैं तो शनिवार को रात्रि 8:15 पे मैं लाइव होता हूं। शुरू करते हैं। जन्म कुंडली में जितने ग्रह हैं उसमें से राहु और केतु को छोड़कर सूर्य से लेकर सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि, ये सब ग्रह कहीं ना कहीं किसी विषय के कारक होते हैं। इसमें जो ग्रह सर्वाधिक अंशों के साथ उपस्थित होता है, बहुत ध्यान से समझिएगा, सर्वाधिक अंशों के साथ जो ग्रह उपस्थित होगा वो ग्रह आपकी कुंडली का आत्मकारक ग्रह होता है, ठीक है। और जो ग्रह सबसे निम्न अंशों के साथ, मतलब उपस्थित है आपकी कुंडली में निम्न अंश के साथ, वो ग्रह आपकी कुंडली का दर कारक ग्रह होता है। दर कारक का अर्थ, मतलब आप इसको ऐसे समझिए कि जैसे शुक्र, पाराशर ज्योतिष में जो शुक्र होते हैं वो दाम्पत्य के या पत्नी के कारक होते हैं किसी भी पुरुष की कुंडली के लिए। पाराशर ज्योतिष में जो गुरु होते हैं वो पति के कारक होते हैं स्त्री की कुंडली के लिए। तो ये स्वभाव से शुक्र जो होंगे वो पत्नी के कारक होंगे, गुरु जो होंगे वो पति के कारक होंगे, उनसे उनका ही विचार किया जाएगा। लेकिन जैमिनी ज्योतिष में ये कारक जो होते हैं वो बदल जाते हैं और प्रत्येक कुंडली पे कारक बदल जाता है। कैसे बदल जाता है? जैसे सर्वाधिक अंश वाला जो ग्रह हुआ वो आपकी कुंडली का आत्मकारक हो गया, और जो सबसे कम अंश का हो गया वो दार कारक हो गया। मतलब वो अब पत्नी का विचार जैमिनी ज्योतिष में आपकी कुंडली के उस ग्रह से विचार किया जाएगा जो आपके कुंडली में सबसे कम अंशों पे विराजमान होगा। जबकि पाराशर ज्योतिष में शुक्र ही पत्नी के लिए देखे जाएंगे। यहां पे अंशों का कोई देखना नहीं होता, जबकि जैमिनी ज्योतिष में अंश को देख करके उसके कारक बदल जाते हैं। तो दर कारक जो है वो जैमिनी ज्योतिष का सिद्धांत है। ये दरअसल 100 वर्ष आगे थे। मतलब पाराशर जी, जब आप आचार्य परंपरा पढ़ेंगे तो महर्षि पाराशर जो थे वो 100 वर्ष पूर्व थे, जैमिनी उनसे 100 वर्ष बाद थे लगभग। तो जो ये बात होती है, इसमें जो दर कारक ग्रह है आपकी कुंडली का, वो कौन सा ग्रह बना जो दर कारक है? तो अगर सूर्य दर कारक बनते हैं तो पत्नी जो होंगी वो आत्मविश्वासी, मतलब सूर्य के गुण उसमें देखने को मिलेंगे। बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत ट्रिकी है। अगर चंद्रमा दर कारक है, मतलब चंद्रमा आपकी कुंडली में सबसे कम अंशों पे विराजमान हो गए, इसका अर्थ है कि वो दर कारक हो गए। तो अब उनसे पत्नी का विचार किया जाएगा। तो पत्नी कैसी होंगी? इमोशनल होंगी, देखने में सुंदर होंगी, चंद्रमा के जैसे शीतल स्वभाव वाली। अगर मंगल दर कारक हो जाते हैं, मतलब सर्वाधिक कम अंशों के साथ मंगल विराजमान है, तो दर कारक मंगल हो गए। और ऐसा जो दाम्पत्य होगा, मतलब जो पत्नी होंगी, वो मंगल के प्रभावों से प्रभावित होंगी। आप उनमें साहस, बल, धैर्य, पराक्रम, जैसा भी देखें, आप मंगल के गुण उसमें देखने को मिलेंगे। अगर बुध हो जाएंगे तो लेखक हो जाएं, कवि हो जाएं, पत्रकार हो जाएं, आदि आदि चीजें, मतलब बुध के प्रभावों से प्रभावित पत्नी मिलेगी। बस इतना ही। इसको आप इलेबोरेट करके 1 घंटा का बना दूं मैं, क्या ही फर्क पड़ता है। अगर गुरु हो जाएंगे दार कारक, तो इसका अर्थ होगा कि वो गुरु से प्रभावित होगा, मतलब जो सामने वाला होगा वो गुरु से प्रभावित होगा। गुरु से प्रभावित मतलब धर्म है, सुख है, यश है,
प्रतिष्ठा है, अनुशासन है, सत्य है, सुख है, ये सब चीजें गुरु से प्रभावित हैं। शुक्र अगर होते हैं दर कारक, मान लीजिए आपकी कुंडली में सर्वाधिक कमजोर, सबसे कम अंशों पे शुक्र विराजमान है, तो पत्नी का स्वभाव कैसा होगा? शुक्र से संबंधित, मतलब जो लग्जरी में थोड़ा विश्वास ज्यादा करे, सुख सुविधाओं के पीछे भागने वाला, सुंदरता के पीछे भागने वाला, कंटेम्पररी जीने वाला, ऐसा एक्सपीरियंस से बात करने वाला, थोड़ा तर्क भी रखने वाला। और शनि अगर हो जाएंगे तो थोड़ा कड़वा बोल दे, कठोर बोल दे, अनुशासन से थोड़ा कम रहे, या थोड़ा ऐसे सिर्फ अपनी सफाई करे, बाकी की चीजों की सफाई थोड़ा कम करे, मतलब उस पर शनि का प्रभाव होगा। अगर दर कारक समझना है तो आप ग्रहों के नेचर को समझ लीजिए बस, बाकी अलग से कोई डिमडाम करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप समझ रहे होंगे मैं जिस हिसाब से आपसे बात करना चाहता हूं। मैं ये चाहता हूं कि आप सिर्फ इतना जान लें कि ग्रहों की प्रकृति कैसी है। अगर सूर्य की प्रकृति आत्मविश्वास से युक्त व्यक्ति को बनाती है, तो दर कारक ग्रह अगर सूर्य होते हैं तो आत्मविश्वास से सामने वाला, मतलब एक पुरुषोचित गुणों वाला होगा। चंद्रमा होंगे तो थोड़े छुई मुई जैसा, ऐसे शांत, थोड़ा अमृतमयी दृष्टि, ममतामयी ऐसा। मंगल होंगे तो थोड़ा लड़ाका हो जाए। बुध होंगे तो थोड़े ऐसे बालकपन में रहने वाला, हंसोड़ प्रवृत्ति वाला। अगर गुरु बन जाते हैं तो व्यक्ति थोड़ा धर्म में रहेगा, दान पुण्य करेगा, तीर्थ में विश्वास रखेगा, बड़े जनों का आदर करेगा, सबके प्रति सम्मान का भाव रखेगा। शुक्र है तो थोड़ा अपने ऊपर वो ज्यादा फोकस करके काम करेगा, ऐसे दर कारक अगर शुक्र बनते हैं तो। शनि बनते हैं तो आपको वो आलसी हो जाए, शनि के प्रभाव में थोड़ा आलस्य रहे, प्रमाद रहे, थोड़ी बहुत कठोरता रह जाए, निर्दयता भी कई बार थोड़ी बहुत आ जाती है, इतनी सारी चीजें। बस अब इसको आप अलग से और बढ़ा करके क्या ही बताऊंगा मैं, है ना। तो आप दर कारक को बस इतना जान लीजिए। बस आपको देखना क्या है, डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस अपनी कुंडली का डालिए किसी ऑनलाइन सॉफ्टवेयर में। आजकल तो बहुत सारी चीजें आ गई हैं, तो आप उसमें देखेंगे तो उसमें आपको सिर्फ देखना है कि कौन सा ग्रह आपकी कुंडली में सबसे कम अंशों पे विराजमान है, वही ग्रह आपकी कुंडली का दर कारक हो गया। अब इसकी और भी स्थिति, और इसको अगर बड़ा बनाना चाहते हैं तो और भी ज्यादा इसको डीप में लेके जाना चाहते हैं तो आप नवांश चक्र में उस ग्रह को देख लेंगे कि वो ग्रह कैसा है, दशमांश चक्र में उस ग्रह को देख लेंगे कि वो ग्रह कैसा है। पर बेसिकली लग्न में उठा, लग्न में देखना है कि कौन सा ग्रह कितने अंश पे विराजमान है, उसके बाद आपको नवांश चक्र में जाकर के देख लेना है, बाकी और कुछ नहीं। और ज्यादा बाल की खाल खींचने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्लियर है। अब और भी बातें हैं जो, जैसे मैंने पूर्व में आप लोगों को श्लोक पढ़ा था, उसका अर्थ बता दूं। भगवान वेद व्यास लिखते हैं शिव पुराण में, मेरे संकल्प से उत्पन्न हुआ धर्म। जैसे उन्होंने विभिन्न ऋषियों की उत्पत्ति की थी, छाया से खरदम जी को प्रकट किया था, अपनी गोद में नारद जी को प्रकट किया था, ऐसे ऐसे। तो उसी साथ उन्होंने कहा कि उसके बाद क्या कहा कि महादेव की कृपा से मैंने अपने आप को इस मामले में कृतार्थ समझा कि सृष्टि का भार उन्होंने मुझे दिया, और धर्म मेरे द्वारा, मेरी आज्ञा से मानव रूप धारण करके उत्तम साधनों के द्वारा आगे प्रवर्तित हुआ। मतलब आगे अब धर्म कैसे आगे बढ़ा है, इसकी व्याख्या ब्रह्मा जी करने वाले हैं। तो आप लोगों को रेगुलर सुनना चाहिए। अभी यहाँ से जो शिव पुराण में है, यहाँ से कहानियां शुरू होंगी, सृष्टि के आरंभ की बात होगी, देवताओं की उत्पत्ति के बारे में चर्चा होगी, दानवों की उत्पत्ति के बारे में चर्चा होगी, आदि आदि चीजें यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगी। क्लियर है। कुछ इसी तरीके से आज के इस कार्यक्रम का समापन करते हैं। आप लोग कहेंगे कि पंडित जी आप बड़ा छोटा कार्यक्रम बनाते हैं, पर मैं बहुत ज्यादा विस्तार में जाकर के आपका और मेरा समय नष्ट नहीं करना चाहता, क्योंकि काम और भी बहुत सारे होते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।